इस एपिसोड में आप देखेंगे मेरा नाम आरव मल्होत्रा है और अगर तुम ये सुन रहे हो तो जो मैं बताने जा रहा हूं वो उस रात की पूरी कहानी है। उस रात मैं बस एक व्लॉग बनाने गया था। मुझे लगा था कि ये भी बाकी वीडियोस की तरह होगा, थोड़ा डर, थोड़ा मजाक और फिर घर वापस। लेकिन उस रात जो हुआ वो व्लॉग नहीं था, वो कुछ और ही बन गया। रात के करीब 11:45 पर मैं अपनी बाइक के पास खड़ा था, कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आरव मल्होत्रा और आज का व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है। आज मैं व्लॉग करने जा रहा हूँ एक एबंडन्ड हॉन्टेड हॉस्पिटल के अंदर। लोग कहते हैं वहां अजीब चीजें होती हैं, लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है सब फेक है। तो आज हम सच चेक करेंगे। मैंने कैमरा उस बिल्डिंग की तरफ घुमाया। बोर्ड था जिस पर लिखा था वार्ड नंबर 13। मैंने थोड़ा रुककर कहा कि चैलेंज सिंपल है, मैं अंदर जाऊंगा और पूरा व्लॉग रिकॉर्ड करूंगा। और हाँ, एक बात सब कहते हैं कि कैमरा बंद मत करना। उस समय मैं हंस रहा था, मुझे सच में कुछ नहीं लग रहा था। ठीक 12 बजे के आसपास मैं अंदर गया। गेट अपने आप हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा। मैंने उसे धक्का दिया और अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही हवा ठंडी हो गई। एक अजीब सी सड़ी हुई स्मेल थी। कॉरिडोर लंबा था, दीवारों पर पुराने दाग थे, टूटी हुई बेड्स पड़ी थी और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। मैं कैमरा के सामने बोल रहा था कि अभी तक सब नॉर्मल लग रहा है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी चलते चलते मुझे पीछे से एक हल्की सी घिसटने की आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन जब आवाज दोबारा आई मैं रुक गया। धीरे धीरे पीछे मुड़ा तो देखा कि थोड़ी दूर पर एक व्हीलचेयर खड़ी थी। मैंने सोचा पहले से ही होगी, लेकिन जैसे ही मैं उसे देख रहा था वो अपने आप मेरी तरफ चलने लगी, पहले धीरे और फिर अचानक तेज। उस मोमेंट में मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं पीछे हट गया और बिना समझे पूछने लगा कि कौन है वहां, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो व्हील चेयर मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उस समय मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद हवा होगी, लेकिन अंदर से मुझे पता था कि ऐसा नहीं था। मैं आगे बढ़ा, लेकिन अब मेरे कदम पहले जैसे नहीं थे। मैं हर आवाज पर रुक रहा था। थोड़ी देर बाद मैं एक कमरे के पास पहुंचा जिसका दरवाजा आधा खुला था। मैंने उसे धीरे से खोला। अंदर एक खाली रूम था, एक पुराना बेड और टूटी हुई खिड़की। मैं अंदर गया और कैमरा घुमाते हुए बोलने लगा कि यहां भी कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, दरवाजा अचानक बहुत जोर से बंद हो गया। उस आवाज ने जैसे मेरे दिमाग को झटका दे दिया। उसी एक पल में मुझे ऐसा लगा जैसे दरवाजे के पास कोई खड़ा था। एक चेहरा, बहुत पास, बहुत अजीब, लेकिन उतनी ही जल्दी वो गायब भी हो गया। मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो नहीं खुल रहा था। फिर अचानक बिना किसी वजह के वो धीरे धीरे अपने आप खुल गया। उस समय मैं बस वहां से निकलना चाहता था। मैं तुरंत बाहर आया और तेज चलने लगा। कुछ देर बाद मैं वॉशरूम के पास पहुंचा। मुझे लगा शायद खुद को थोड़ा संभाल लूं। अंदर गया तो टैप अपने आप चल रहा था, पानी गिर रहा था। मैंने उसे बंद करने की कोशिश भी नहीं की। मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ और खुद को समझाने लगा कि सब ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने मिरर में देखा, मुझे अपने पीछे कोई खड़ा दिखा। एक नर्स, सफेद कपड़ों में, चेहरा खून से भरा हुआ। मेरी सांस वहीं रुक गई। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने दोबारा मिरर में देखा तो वो भी गायब थी। उस मोमेंट के बाद मुझे समझ आ गया था कि ये जगह वैसी नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। अब मैं बस बाहर निकलना चाहता था, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मुझे रास्ता याद ही नहीं आ रहा था।
हर कॉरिडोर एक जैसा लग रहा था, हर टर्न वही, जैसे हॉस्पिटल खुद मुझे अंदर ही अंदर घुमा रहा हो। मैं घबराने लगा। मैंने पैनिक में सेल्फी कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया कि अगर ये वीडियो किसी को मिले तो इसे अपलोड कर देना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं शायद यहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैं बोल ही रहा था कि तभी अचानक मेरे पीछे स्ट्रेचर पर एक बॉडी आ गई और फिर वो धीरे धीरे हिलने लगी। पहले मुझे लगा मेरा भ्रम है, लेकिन फिर वो मूवमेंट साफ दिखाई देने लगी। वो बॉडी धीरे धीरे उठने लगी, पहले हाथ, फिर सिर, और फिर उसने सीधा कैमरा की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी काली थी। उस एक नजर ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। मैं वहीं से पीछे हटते हुए भागा। कैमरा हाथ से गिरते गिरते बचा। अब मैं बिना रुके भाग रहा था। मेरी सांसें तेज थी, कैमरा हिल रहा था। मुझे पीछे से साफ फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे थे, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे भाग रहा हो। मैं जितना तेज भागता, वो आवाज उतनी ही करीब आती जाती। एक पल के लिए मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने सामने देखा, कॉरिडोर के आखिर में वो खड़ी थी। वही नर्स। इस बार वो मुस्कुरा रही थी और अगले ही पल वो इतनी तेज मेरी तरफ बढ़ी कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। उसके चेहरे और कैमरा के बीच कोई दूरी नहीं बची। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंखें खुली तो मैं उसी हॉस्पिटल के एक बेड पर था। मेरा शरीर हिल नहीं रहा था, जैसे किसी ने मुझे बांध दिया हो। मैं बोलना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मेरे बगल में मेरा कैमरा पड़ा था और वो अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। कमरे का दरवाजा खुला था और वही नर्स धीरे धीरे मेरे पास आई। वो मेरे बहुत करीब आकर झुकी और बहुत धीमी आवाज में बोली कि तुम कैमरा बंद क्यों करना चाहते थे। उस समय मुझे समझ आया कि ये सब खत्म नहीं हुआ है, ये तो अभी शुरू हुआ है। मैं बस अपनी आंखों से सब देख पा रहा था और खुद को कुछ भी करने से रोक नहीं पा रहा था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि कैमरा अभी भी सब रिकॉर्ड कर रहा था। अगले दिन क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता चला कि मेरे चैनल पर वो वीडियो अपने आप अपलोड हो चुका था। उसका टाइटल था लास्ट व्लॉग आरव मल्होत्रा। और उस वीडियो के बाद से मैं कभी वापस नहीं आया। अगर तुम ये सुन रहे हो तो बस एक बात याद रखना, अगर तुम कभी वहां व्लॉग करने जाओ तो कैमरा कभी बंद मत करना, क्योंकि उस जगह पर व्लॉग बनता नहीं है, वहां इंसान खुद व्लॉग बन जाता है।